Good morning students and welcome back to online study school श्यामामल गर्ल्स इंटर कॉलेज अमहिया। आज आपके लिए लेके आए हैं फिर से एक बार नया वीडियो कक्षा 12 के 7 स्टोरीज का फर्स्ट लेसन द गोल्ड वॉच रिटन बाय पंजीकारा रैफी। उसके पहले हम माता जी का स्मरण करेंगे। बोलिए संगता माता की जय। अब आइए हम देखते हैं ये जो पैराग्राफ है ब्लैक बोर्ड पे मेंशन कर दिए गए हैं। तो पिछली वीडियो की मैंने कहानी बताई थी कि इसमें जो शंकु हैं वो सोए हुए थे और सारे कर्जों को चुकाने का जब रास्ता इन्होंने मन ही मन सोच लिया तो सुबह हो गई थी। उनकी पत्नी उन्हें बड़े प्यार से जगाई, पूछी काम पे नहीं जाना है। तो शंकु जी ने कहा अरे हाँ काम पे जाना है। तो देखिए काम पर जाने से पहले जो रोज मर्रे की तरह इनको जाने की आदत है वो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो शंकु के बारे में हम लेकर चलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा पैराग्राफ पे, ठीक है। क्या बता रहे हैं? ही स्टेप डाउन। स्टेप डाउन मतलब होता है नीचे की ओर आना। तो मतलब जहां जाना था वहां पर स्टेप डाउन मतलब वो उसकी ओर चले गए। स्टेप डाउन कह सकते हैं नीचे की ओर आना, वो चले गए। कहाँ गए हैं नीचे की ओर? इनटू द कोर्ट यार्ड, आंगन में। वह नीचे आंगन की ओर वो गए। कौन गए? शंकु। और कैसे गए हैं? इन ए हरी, जल्दी से। इन ए हरी मतलब होता है जल्दबाजी से या तेज से। तो शंकु आंगन की ओर तेजी से चले जाते हैं और क्या देखते हुए जा रहे हैं? वॉचिंग द गोल्डन। वॉचिंग मतलब निहारते हुए या देखते हुए। द गोल्डन में होता है सुनहरे, रेज माने किरणों को, ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के सूर्य की। वो किसको निहारते हुए जा रहे हैं? सुबह के सूर्य की सुनहरी किरणों को देखते हुए जा रहे हैं। और वह सूर्य की जो सुनहरी किरण है वो क्या कर रही है? पियर्सिंग, भेद रही है या चीर रही है। किसको चीर रही है? द लस बम्बू। लस मीन्स क्या होता है? घने या हरे भरे बम्बू। बम्बू मीन्स क्या होता है? बांस। और फॉलिएज माने होता है हरी पत्तियों। अब ये एक शब्द में कह सकते हैं वे सूर्य की सुनहरी किरणों को निहार रहे हैं शंकु जी। जो सूर्य की किरण क्या कर रही है? बांस के या घने बांस के हरे पत्तियों को क्या कर रही है? चीड़ रही है या भेद रही है। किस दिशा में? ऑन द ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में होता है पूर्वी दिशा के। ईस्टर्न साइड का मतलब क्या होता है? पूर्वी दिशा के। तो आप इन दोनों लाइन का एक साथ अर्थ क्या बता सकते हैं? शंकु उठे और तेज गति से आंगन की ओर बढ़े और सूर्य की सुनहरी किरणों को निहारते हुए, उन किरणों को निहारते हुए जो सूर्य की किरण क्या कर रही है? घने बांस के हरे पत्तियों को पूर्वी दिशा में क्या कर रही थी? चीरते हुए जा रही थी। और भी क्या बता रहा है? एंड ब्राइटेनिंग, और चमका रही थी। सूर्य की सुनहरी किरणें ब्राइटेनिंग मतलब चमका रही थी। द ओल्ड पाम लीफ, ओल्ड माने पुराने और पाम लीफ माने होता है ताड़ के पत्तों को। पाम लीफ मीन्स क्या होता है? ताड़ के पत्ते। तो उन ताड़ के पत्तों को क्या कर रही थी? चमका रही थी। किस पर? थैच। थैच मीन्स होता है छप्पर, या आप इतना समझ सकते हैं शंकु का जो घर है वो छप्पर का बना हुआ है, ठीक है ना। और उस छप्पर पर, तो उस छप्पर पे क्या रखे गए हैं? वो पुराने ताड़ के पत्ते से छप्पर बनाए गए हैं और वही सूर्य की किरणें उन पत्तों को यानी ताड़ के पुराने पत्तों को चमका रही थी। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बताया जा रहा है? ही वॉश्ड हिज फेस। शंकु ने अपने चेहरे धोए एंड हैंड्स, और अपने हाथ
यानी शंकु अपने हाथ और मुंह धोए। एज अजुअल, एज अजुअल का मतलब होता है रोजाना की तरह। एज अजुअल का मतलब होता है रोजाना की तरह। भाई उनको तो हर दिन जाना था ड्यूटी करने उस फैक्ट्री में, तो रोजाना का यही काम था। बिस्तर से उठते थे और उधर को जाते थे आंगन की ओर, हाथ पैर मुंह धोते थे। और क्या किए हैं, और पुट ऑन, पहने, हिज वर्किंग क्लॉथ्स। वर्किंग क्लॉथ्स माने क्या होता है, काम करने वाले पोशाक को, ठीक है ना, जो काम करते थे फैक्ट्री में उससे संबंधित वे अपना ड्रेस पहने, ठीक है। एंड वॉज अबाउट टू लीव, अबाउट टू लीव मतलब जाने ही वाले थे, ठीक है ना। अबाउट टू लीव मतलब जाने ही वाले थे। फॉर हिज फैक्ट्री, कहाँ के लिए, अपने कारखाने के लिए। शंकु अपने कारखाने के लिए जाने ही वाले थे। When his wife said, तब तक या तभी उनकी पत्नी ने बोला या कहा। अब देखते हैं शंकु की पत्नी उनसे क्या कह रही हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा। अब उनकी पत्नी कह रही हैं, लिसन, सुनिए। एक पत्नी का एक संबोधन शब्द है लिसन, सुनिए। यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट, आप, ऑइंटमेंट मीन्स क्या होता है, मलहम, ठीक है ना, और बाई मीन्स खरीदना। आप कुछ मलहम अवश्य खरीद लीजिएगा, ठीक है ना। और वो मलहम किसके लिए खरीदना होगा आपको, फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए। हमने बताया था पिछले वीडियो में, जब वो शंकु को जगा रही थी तो उनका एक गोद का बच्चा है, शंकु की पत्नी का या शंकु का, जो उनकी ओर रेंगते हुए आ रहा था, उसको अपने गोद में उठाई हुई थी ना, तो उस बच्चे के लिए क्या बोल रही हैं, सुनिए, मलहम जरूर ले लीजिएगा। अब देखा जाए मलहम किसके लिए और कैसे कह रही हैं शंकु से अपनी बात। सी थ्रू ए कमांडिंग, थ्रू ए कमांडिंग माने क्या होता है, आदेशात्मक स्वर में कहना। थ्रू ए कमांडिंग मीन्स क्या होता है, आदेशात्मक स्वर में कहना, जैसे कि हम किसी को आदेश दे रहे हो। ऐसे भाव में शंकु की पत्नी ने शंकु से कहा, सुनिए, बच्चे के लिए मलहम अवश्य ले लीजिएगा, ठीक है ना। और क्या, लुक एट हिम, लुक एट हिम मतलब शंकु को देखते हुए, यानी शंकु की ओर किस तरह से देखते हुए, एक आदेशात्मक भाव से देखते हुए ये वर्ड बोली है शंकु की पत्नी ने। तो क्या आदेशात्मक स्वर में बोली है, ये सुनिए, एक मलहम बच्चे के लिए अवश्य ले लीजिएगा। तो ये हुआ आदेशात्मक, ठीक है ना, आदेशात्मक स्वर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी। शंकु फेल्ट, शंकु को महसूस हुआ। अब शंकु को देखा जाए क्या महसूस हुआ, दैट कि ईच ऑफ द सोर, सोर में क्या होता है, घाव, और किस पर के घाव, ऑन द चाइल्ड्स, बच्चे के, चाइल्ड्स पे देखिए एपॉस्ट्रॉफी एस लगा है, तो मैंने पहले भी बताया है, जहां एपॉस्ट्रॉफी एस हो, ठीक है, वहां क्या होता है, का की के, तो वही चीज है। शंकु को ऐसा लगा कि बच्चे का जो हर एक घाव है, फेस्टरिंग, फेस्टरिंग से आता है फोड़े के रूप में निकलना, ठीक है, बॉडी, शरीर पर, ठीक है ना, फोड़े या फोड़े फुंसी वाले शरीर पर। वाज स्टेयरिंग, एकदम घूर के देख रहे हैं। क्या घूर के देख रहे हैं, जो शंकु के बच्चे के शरीर पर फोड़े फुंसी के हर एक घाव है, तो वो हर एक घाव जो है शंकु को कैसे देख रहे हो, एकदम बिल्कुल घूर करके देख रहे हैं। स्टेयरिंग मतलब घूर करके, एट हिम, किसको, शंकु को। और किस तरह से, इन ए ग्रूजसम वे, ग्रूजसम वे होता है एक अजीब तरीके से, यानी शंकु के बच्चे पर जो घाव हैं, फोड़े फुंसियों के हर एक घाव जो है, देख करके शंकु को ऐसा महसूस हुआ कि मुझे वे लोग
एक अजीब तरीके से घूर करके देख रहे हैं। एक किसको महसूस हुआ? केवल शंकु को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए मोमेंट पास्ड इन साइलेंस। ए मोमेंट मतलब एक क्षण, पास्ड बीत गए, इन साइलेंस चुप्पी में। शंकु जो थे उन घावों को देख करके ऐसा महसूस किया कि हमारे बच्चे के जो प्रत्येक घाव हैं फोड़े फुंसी के, मानो मुझे अजीब तरीके से घूर करके देख रहे हैं। इसीलिए वो एक क्षण चुप्पी में बिता दिए। अब देखिए बाद में क्या बोल रहे हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, कैसा मलहम। अब देखिए कितना अनजान बन करके अपनी पत्नी से क्या बोल रहे हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, माने किस तरह का मलहम। ठीक है ना, किस तरह का मलहम मैं लाऊंगा। शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, और शंकु ने एक मूर्ख की तरह ये जवाब किए, या एक मूर्ख की तरह अपनी पत्नी से पूछे किस तरह का मलहम। आगे बढ़ते हैं तो उनकी पत्नी क्या जवाब दे रही है, ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, घाव के लिए मलहम। उनकी पत्नी ने क्या जवाब दिया, घाव के लिए मलहम। कंटिन्यूड द वाइफ, लगातार उनकी पत्नी ये बात कहती रही। कंटिन्यूड मतलब कहती रही लगातार कि घाव के लिए मलहम। और आगे उनकी पत्नी क्या बोल रही है, यू मीन, आपका मतलब है, यू हैव नॉट सीन, कि आपने अभी तक नहीं देखा, द सोर, उन घावों को, ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, जो बच्चे के पूरे शरीर पे है। ये उनकी पत्नी कह रही है, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको ये पता ही ना हो कि आपके बच्चे के शरीर पर पूरा क्या है, फोड़ी फुंसी वाला घाव है, और एक मूर्ख की तरह पूछ रहे हैं। यहां इस भाव को आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शंकु ने क्या बोले, तब देखिए शंकु क्या कह रहे हैं, यस, हाँ। अब अपनी बात स्वीकार किए हैं, कह रहे हैं यस, हाँ। अब पूछ रहे हैं हाउ मेनी पाइस वर्थ। हाउ मेनी पाइस वर्थ मतलब क्या होता है, कितने राशि के या कितने दाम के या कितने पैसे वाला ऑफ ऑइंटमेंट का मलहम, यानी कितने पैसे वाला मलहम लेना है, या कितने पैसे का वो मलहम मैं लूंगा। ठीक है ना, कई रेंज के आते हैं, कई सामान है, तो जो अपने बेमत के अनुसार आता है अपने बेमत के अनुसार वो मंगाता है ना। तो ठीक शंकु ने भी अपनी पत्नी से ऐसे ही कहा, कितने वाला मलहम ले आऊंगा। तो उनकी पत्नी ने क्या कहा, एटलीस्ट 13 पाइस वर्थ, अरे कम से कम 13 पैसे वाले ले लीजिएगा। कितने पैसे वाले, कम से कम 13 पैसे के लायक हो, या 13 पैसे वाला हो। ठीक है ना, तो मलहम का रेट कितना बता दिए हैं, कितना रेंज बताएं, 13 पैसे का। क्यों 13 पैसे वाला ही वो बोली है, क्योंकि वी मस्ट अप्लाई, क्योंकि हमें लगाना होगा इट, मलहम को, फॉर 3 डेज, कितने दिनों तक, 3 दिनों तक। ठीक है, एट लीस्ट, कम से कम। तब शंकु ने बात सुन करके क्या कहा, एक शब्द है HM, शंकु बिगन टू वॉक, शंकु चलने लगा, बेंट हेड, सिर झुकाए। बेचारे शंकु क्या बोल करके अपना सिर झुकाए वो आगे की ओर बढ़ने लगे। आगे मैं बता रहा हूं, ठीक है, प्लीज सी कॉल आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस। आज देखिए इसमें जो शेष लाइन है, क्या इसमें कौन कह रही है, शंकु की पत्नी ने। पहले क्या बताए, एक भाव में शंकु ने क्या कहा, और सिर झुकाए आगे की ओर बढ़ गए ना। तो पहले
आदेश था लाने के लिए आयरन। अब देखिए क्या उनकी पत्नी आदेश कर रही है, प्लीज सी कॉल, सी शंकु की पत्नी के लिए आया है, कह रहे हैं कृपया, उसने पुकारा, कॉल आउट मतलब पुकारा, कौन, शंकु की पत्नी ने, इन ए सॉफ्ट वॉइस, सॉफ्ट वॉइस का मतलब क्या होता है, नरम आवाज में, ठीक है ना, एक नरमी आवाज में उसकी पत्नी ने पुकारा, क्या, और पुकारते हुए क्या बोली, शंकु लुकेड बैक, तो जैसे ही शंकु की पत्नी ने आवाज लगाई तो शंकु पीछे मुड़ के देखा, पीछे की ओर शंकु मुड़ करके देखा अपनी पत्नी की तरफ, तो उसकी पत्नी क्या बोल रही है, सी स्पोक जेंटली, जेंटली माने सज्जनता पूर्वक, स्पोक मतलब बोली, वह सज्जनता पूर्वक बोली माने विनम्रता से बोली। यहां देखिएगा विनम्रता पूर्वक शंकु को क्या बोल रही है शंकु की पत्नी, प्लीज ब्रिंग 2 राइट बनानास, कृपया, ब्रिंग मतलब लेते आना, 2 राइट 2 पके, बनाना मतलब केले, 2 पके केले लेते आना, व्हेन यू कम बैक जब आप वापस आएंगे, कब, इन द इवनिंग शाम को। तो शंकु की पत्नी ने विनम्रता पूर्वक क्या बोली कि कृपया जब आप शाम को वापस आइएगा तो 2 पके केले लेते आइएगा। क्यों 2 पके केले लेते आइएगा, आगे बता भी रही हैं, द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग, जो बच्चा है स्टार्ट्स क्राइंग, रोना शुरू कर देता है, कब, एट नाइट, रात में। तो बच्चे अक्सर रात में कौरवाई करते हैं या तो भूख सताए, ठीक है ना, तो यहाँ मेन चीज है भूख से, तो शंकु की पत्नी कह रही है क्योंकि बच्चा जो है रात में रोने लगता है, और आई हैव नो मिल्क, मेरे पास दूध नहीं है, टू गिव हिम, उस बच्चे को देने के लिए, सो प्लीज अब आप जब शाम को आइएगा वापस तो 2 पके केले लेते आइएगा, क्योंकि बच्चा रात में जब जगता है तो रोने लगता है भूख के कारण, और मेरे पास दूध उसे पिलाने के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें इस पैराग्राफ का हमने पूरा लाइन हिंदी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका वर्ड्स मीनिंग, यहां ध्यान दीजिए इस पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग क्या है। यहां स्टेप डाउन नीचे आना, कोर्ट यार्ड मीन्स आंगन, रेस किरण, पियर्सिंग चीरते हुए या भेदते हुए, लस घने या हरा भरा कह सकते हैं, बाम्बू बांस, फॉलिएज हरी पत्तियां, ईस्टर्न साइड पूर्वी दिशा, ब्राइटेनिंग चमका रही, पाम लीफ ताड़ के पत्ते, ऑइंटमेंट मलहम, सोर घाव, फेस्टरिंग फोड़े से भरा हुआ, फोड़ा फंसी जिसको बोलते हैं, स्टेरिंग घूरना, ग्रूसम, ग्रूसम मतलब होता है अजीब तरह से, राइप पका, अ मोमेंट एक क्षण, थ्रू ए कमांडिंग मीन्स होता है आदेश देते हुए या आदेशात्मक तरीके से। और ये मैंने अभी इस पैराग्राफ में बताया, जब शंकु को ये बात पता चला उसे मलहम लाना है, तो देखिए उन्होंने किस भाव से बोला है, तो हम उसकी हिंदी करते हैं, ये मूक भाव में, जब कोई बात कुछ बोलता नहीं एक शब्द बोलता है मुंह में, तो ये पैराग्राफ 6 यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।